स्वागत है आपका एस्केडेश टीवी के एक और नए फ्रेश वीडियो में। आज के वीडियो में हम बात करेंगे वंस अपॉन अ टाइम इन हॉलीवुड की, जो कि आई थी 2019 में, और इसी के साथ मैं इस पर एक क्राइम के बारे में भी बात करूंगा। सो प्लीज आखिरी तक बने रहिए, शायद से ये वीडियो आपको पसंद आ जाए। शेरन टेट के जिंदगी के एक छोटे से हिस्से पर क्विंटन टेरेंटिनो ने 2019 में एक फिल्म बनाई थी। फिल्म में हमें दो किरदार दिखते हैं, पहला रिक डॉल्टन और दूसरा क्लिफ बूथ, जो कि रिक का स्टंट डबल होता है। रिक डॉल्टन एक फिल्म के लिए अपनी सबसे फेमस टेलीविजन सीरीज छोड़ देता है। वो फिल्म सुपर डुपर हिट होने के बावजूद भी रिक को हॉलीवुड में उतना काम नहीं मिलता जितना कि उसने सोचा था। और साथ ही बात करें इसके स्टंटमैन क्लिफ बूथ की, तो इसके हाथों हो जाता है एक क्राइम। अपनी वाइफ को ही मारकर पुख्ता सबूत ना होने की वजह से इसे क्लीन शीट मिल जाती है, और यही रीजन की वजह से क्लिफ बूथ को इंडस्ट्री में काम ना के बराबर मिलता है। क्योंकि 1960s का दौर ही हॉलीवुड का कुछ ऐसा ही था। उस जमाने में ऑडियंस को अट्रैक्ट कर पाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल था फिल्म इंडस्ट्री के लिए। रिक हॉलीवुड हिल्स में जहाँ पर रहता है, उसके बंगलो के बाजू में शेरन टेट शिफ्ट होती है अपने हस्बैंड रोमन पोलांस्की के साथ, जो कि उस टाइम पर एक बहुत ही फेमस फिल्म डायरेक्टर थे। रोमन पोलांस्की का नाम अगर आपने पहली बार सुना है तो मैं आपको बता दूं, इनकी एक फिल्म है रोज मैरीज बेबी। एक बार आप चेकआउट कीजिए इस फिल्म को, फिल्म आपको पूरी तरह से शॉक कर देगी। लेकिन जो भी करना, इस वीडियो के बाद करना, फिल्म में एंट्री होती है इस फिल्म की पिलर्स की, मेरा मतलब है हिपीज की। आप मानो या ना मानो, इन हिपीज को ही मैं इस फिल्म का लीड मानता हूँ। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, ये चीज आपको थोड़ी देर में पता चल जाएगी। एक बार होता ये है, क्लिफ बूथ जो कि रिक डॉल्टन का स्टंटमैन होता है, वह अपने बॉस के कार से घर जा रहा होता है और सिग्नल पे उसे एक हिपी लड़की मिलती है। वह उससे लिफ्ट मांग रही होती है और क्लिफ को उस टाइम पे कुछ भी काम नहीं होता। खाली टाइम होने की वजह से वह उस लड़की को लिफ्ट दे देता है और वो लड़की उसे बताती है कि वो और उसके दोस्त एक स्पैन मूवी रेंज में रहते हैं। यह सुनकर क्लिफ उसे कुछ भी नहीं बताता है और ये दोनों पहुंचते हैं एक मूवी रेंज पर। क्लिफ उस लड़की को बिल्कुल भी नहीं बताता कि वो रिक के साथ सालों पहले इस रेंज पर शूटिंग किया करता था बाउंटी लो सीरीज की, और अगर वो कार में ही उस लड़की को ये चीज बताया रहता तो वो लड़की उसे यहाँ पर कभी भी ना लाती। आपको पहले मैं इन हिपीज के बारे में थोड़ा सा डिटेल में बता देता हूँ। इनका एक गिरोह होता है जिनमें 95% लड़कियां ही होती है। वही होते हैं जिनकी घरों में कोई भी इज्जत नहीं होती, या फिर ये सब अपना घर छोड़ चुके होते हैं माँ बाप से झगड़ा करके, कोई भी दूसरे रीजन से। और इस फिल्म में ये बताया गया है कि इस पूरे गैंग को लीड करता है चार्ल्स मैनसन नाम का एक आदमी, और ये कैरेक्टर पूरी तरह से रियल है। ये एक कल्ट चलाता है और इस कल्ट का ये नाम देता है मैनसन फैमिली। और ये सारे लोग चार्ल्स के ऑर्डर्स को ऐसे फॉलो करते हैं कि जैसे कि मानो यह उनके लिए कोई भगवान का आदेश हो। चार्ल्स इनसे जो भी करने के लिए बोलता है वो इसे बिल्कुल भी ना नहीं करते, भले से ही वो ऑर्डर कैसा भी हो, कितना भी खौफनाक हो, या फिर किसी की जान भी लेने तक की क्यों ना हो। यह पूरा गैंग चार्ल्स को बिल्कुल भी मना नहीं करता। जैसे जैसे लोगों को मारने के लिए बोलता है, जिस तरीके से मारने के लिए बोलता है, ये लोग ठीक वैसे ही उन लोगों को टॉर्चर करके मारते हैं। और ये लड़कियां ऐसे ही स्ट्रीट में खड़े होकर लोगों से लिफ्ट मांगा करती हैं। और अगर कोई पूरी तरह से कमजोर निकलता है, ये लड़कियों का यही काम होता है, स्ट्रीट पर खड़े होकर अमीर लोगों से लिफ्ट मांगना और उनके साथ संबंध बना के उन्हें जान से मार देना। तो मूवी पर वापस आते हैं। क्लिफ जब मूवी रेंज पर पहुंचता है, वहाँ पर जितनी भी हिपी लड़कियां होती है वो सब बाहर निकल कर आती है क्लिफ को देखने के लिए कि उसका बिहेवियर कैसा है। और क्लिफ को ये सब देखकर पूरी तरह से अंदाजा हो जाता है कि इन लोगों ने इस जगह को पूरी तरह से हड़प कर रखा है, किसी ने भी इन्हें यहाँ पर रहने की परमिशन नहीं दी। यहाँ तक कि क्लिफ इस जगह के मालिक को भी जानता है। इस जगह का मालिक का नाम होता है जॉर्ज स्पान। स्पान मूवी रेंज इन्हीं के सरनेम के नाम पर है और इसकी उम्र भी काफी ज्यादा हो गई रहती है। बात यहाँ तक आ गया था कि जॉर्ज को ना ही कुछ अभी बराबर से सुनाई दे रहा था और ना ही इतना कुछ उसे दिखाई दे रहा था। जॉर्ज की कोई भी पर्सनल फैमिली नहीं थी जो कि उसका ख्याल रख सके। वो बहुत ही ज्यादा अकेला था। यहाँ तक कि उन्हें वो लोग भी याद नहीं थे जिन लोगों के साथ जॉर्ज पहले काम कर चुका था। उनमें से एक होता है क्लिफ बूथ, जो कि मूवी रेंज का नाम सुनकर जॉर्ज से मिलने के लिए आता है। और मेरे थियरी के हिसाब से एक स्क्वीकी नाम की हिपी लड़की उसे अपने बातों में फंसा देती है और जॉर्ज को ये लगता है कि वो और स्क्वीकी ही है और इन दोनों के अलावा वो पूरे मूवी रेंज में और कोई भी नहीं है। लेकिन स्क्वीकी के साथ बहुत सारे हिपी लोग उस जगह को पूरी तरह से हड़प चुके थे। इस बात का भनक भी जॉर्ज को नहीं था, क्योंकि जॉर्ज की हालत ऐसी हो गई थी कि वो अकेले अपना खुद का ख्याल भी रख नहीं सकता था। ऐसे में क्लिफ जॉर्ज से बहुत ही ज्यादा रिक्वेस्टली पूछता है कि कहीं इन हिपियों ने उसे डरा कर धमका कर तो नहीं रखा है, या फिर उसे वो लोग दवाई के नाम पर कुछ गलत चीज तो नहीं दे रहे हैं जिससे कि वो और भी कमजोर होता जा रहा है और उसके अंधे बहरा होने का फायदा तो नहीं उठा रहे हैं। ये सारी बातों को सुनकर भी क्लिफ जॉर्ज से ये भी पूछता है कि वो जितने भी हिपीज को यहाँ पे देख पा रहा है, क्या उन्हें रहने का परमिशन जॉर्ज ने उन्हें दिया है। लेकिन जॉर्ज क्लिफ की कोई भी बात सुनना नहीं चाहता। वो पूरी तरह से इनकार कर देता है और उस पर ही भड़क जाता है। और ऐसा इसके लिए होता है क्योंकि जॉर्ज क्लिफ को पहचान ही नहीं पाता है कि आखिर एक अनजान सा आदमी आकर उससे क्या बात कर रहा है उस लड़की के बारे में जो कि उसके साथ सालों से है। स्क्वीकी के बारे में कुछ भी उल्टा सीधा जॉर्ज को सुनना पसंद नहीं था क्लिफ के
मुंह से। थोड़ी बहुत बातें करके क्लिफ वहाँ से निकल जाता है। आते हैं रिक की तरफ, तो रिक को इटालियन इंडस्ट्री से बहुत सारे फिल्मों में काम मिल जाता है। इटालियन फिल्मों में काम करके रिक डॉल्टन और क्लिफ बूथ दोनों ही बहुत ही अच्छे खासे पैसे छाप लेते हैं। और इसी बीच रिक की हो जाती है शादी और रिक फैसला करता है कि अब उसे क्लिफ से अलग हो जाना चाहिए क्योंकि वो इतने सारे खर्चे अफोर्ड नहीं कर सकता। तो दोनों ही डिसाइड करते हैं कि उन्हें अलग हो जाना चाहिए क्योंकि दोनों के पास बैकअप बहुत ही अच्छा खासा बन चुका था। ऐसे में दोनों एक शर्त रखते हैं कि वो दोनों ये रात, उस दिन की रात बहुत ज्यादा पियेंगे, फिर उसके बाद दोनों ही अपने अपने रास्ते हो जाएंगे। उस रात में वो लोग इतना नशा करते हैं कि वो दोनों भी ड्राइव करने के बिल्कुल भी हालत में नहीं रहते। उन्हें टैक्सी से घर आना पड़ता है और नशे की हालत में क्लिफ भी रिक के घर पे रह जाता है। आधी रात को एंट्री होती है कुछ हिपीज की। टेक्स वॉटसन, सैडी, फ्लावर चाइल्ड एंड कैटी, चारों में से एक लड़की वहाँ से फरार हो जाती है, लेकिन ये तीनों वहाँ से नहीं जाते। ये तीनों को कुछ भी करके चार्ल्स का ऑर्डर फॉलो करना ही है। चार्ल्स ने इन्हें ऑर्डर दिया था कि 10050 सिलियो ड्राइव बेंगलोर में जितने भी लोग हैं उन सबको खत्म करना है किसी भी हालत में। एक चीज आपको मैं बता दूं कि चार्ल्स का शिकार शैरन टेट नहीं बल्कि टेरी मेलकर नाम का एक कंपोजर था। आई होप कि मैंने इसका नाम सही से लिया। चार्ल्स एक कल्ट चलाने के साथ साथ एक बहुत ही अच्छा सिंगर और गिटारिस्ट भी था। वो अपने बातों को अपने गाने के जरिए बताता था। एक दिन एक कैंप फायर पार्टी में उसने टेरी को अपना ओरिजिनल गाना सुनाया था और टेरी ने उसकी बहुत सारी तारीफें की थी, लेकिन तारीफ करने में और प्लेबैक ब्रेक देने में इन दोनों में बहुत ही ज्यादा फर्क है और इस चीज की भनक चार्ल्स को नहीं थी। टेरी की तारीफें सुनकर चार्ल्स ने ये समझ लिया था कि टेरी उसे अपने रिकॉर्डिंग में जरूर ब्रेक देगा, लेकिन बहुत टाइम जाने के बाद भी टेरी की तरफ से कोई भी रिस्पॉन्स चार्ल्स को नहीं मिला। तो इसी चीज ने चार्ल्स का दिमाग पूरी तरह से खराब कर दिया। उसने अपने मन में यही सोच लिया था कि टेरी ने उसे धोखा दिया। उसके जहन में टेरी की सिर्फ और सिर्फ मौत ही बस गई थी। वो किसी भी तरह उसे खत्म करना चाहता था। लेकिन आपको मैं बता दूं, टेरी पहले 10050 सिलियो ड्राइव बेंगलोर में रहा करता था, प्रेजेंट टाइम पे जहाँ पर शैरन टेट रहा करती थी। इस बात से चार्ल्स पूरी तरह से अनजान था। लेकिन फिल्म में एक सीन है जहाँ पे चार्ल्स 10050 बंगलो में जाता है, जहाँ पर उसे रोमन पोलंस्की मिलता है और वो उससे वेरिफिकेशन करता है कि यहाँ पर कोई टेरी नाम का आदमी रहता है क्या। तो पोलंस्की उसे पूरी तरह से मना कर देता है। इतने में वो वहाँ से चले जाता है। लेकिन बात तो ये है, चार्ल्स को उस जगह से इतनी नफरत हो चुकी थी। उसने अपने लोगों से साफ साफ कहा था, उस घर में जो कोई भी तुम्हें दिखे उसे जिंदा बिल्कुल भी मत छोड़ना। और सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि उन्हें कैसा मारना है, कैसे तड़पाना है, कैसे टॉर्चर करना है और मौत से पहले उनके साथ क्या क्या करना है, उनसे क्या बातें करनी है, ये सब भी चार्ल्स ने उन्हें बताया था। और फिल्म में हमें दिखाया जाता है कि टेक्स और उसकी टीम जो हिपीज होते हैं वो शैरन टेट के घर को छोड़कर गलती से रिक डॉल्टन के बेंगलो में घुस जाते हैं और लिविंग रूम में जहाँ पर एक छोटी सी किचन होती है वहाँ पर मौजूद होता है क्लिफ बूथ। अब प्रोफेशनली क्लिफ बूथ एक स्टंटमैन है। स्टंटमैन का काम होता है सारे स्टंट्स को रियल करके दिखाना और यही चीज का फायदा क्लिफ बूथ को वहाँ पर मिलता है। अपने एनर्जी और फाइटिंग स्किल से वो उन्हें बहुत ही ब्रूटली इंजर्ड करके मार देता है और ये पूरी फिल्म में से यही सीन सबसे ज्यादा यादगार होने वाला है आपको। और ये कैसे होगा अभी मैं आपको बताता हूँ। क्वेंटिन टेरेंटिनो की इस फिल्म में हमें एक बहुत ही स्वीट सी हैप्पी एंडिंग दिखती है, लेकिन मैं आपको बता दूं असलियत में ऐसा कुछ भी नहीं होता। इस कहानी की हकीकत आपको यूट्यूब के बहुत सारे वीडियोस में और इंटरनेट में बहुत सारे आर्टिकल्स में मिल जाएगा। एक दिन होता यह है, हॉलीवुड हिल्स के 10050 सिलियो ड्राइव बेंगलोर में 5 हिपीज की एंट्री होती है। वहाँ पर उन्हें एक सेल्समैन मिलता है, टेक्स वॉटसन, जो उसमें से एक लड़का होता है। वह अपना बंदूक निकालकर उस सेल्समैन के सर के बीचों बीच गोली मार देता है। जरा आप ये सोच के देखिए कि आखिर उस सेल्समैन की गलती क्या थी। क्या वो अनफॉर्चुनेटली कोई गलत जगह पर चला गया था जहाँ पर उसे बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए था। इसके बाद वो चारों घर के अंदर जाकर वहाँ पर जितने भी शैरन टेट के फ्रेंड्स होते हैं उन सबको बहुत ही बेरहमी से जान से मार देते हैं और उन्हें मारने से पहले बहुत सारा टॉर्चर भी किया जाता है, जिसे सुनकर आपका दिमाग पूरी तरह से खराब हो जाएगा। और एक चीज आपको मैं बता दूं, शैरन टेट इस समय प्रेग्नेंट होती है, वो भी 8 महीने से, और उनके साथ जो भी हरकतें की जाती है यह सुनकर आपकी रूह कांप जाएगी। उन्हें बहुत ही बुरी तरह से मारा जाता है। इस फिल्म को देखने से पहले मुझे इस केस के बारे में कुछ भी पता नहीं था। मार्गरेट रॉबी, जिन्होंने इस फिल्म में शैरन टेट का रोल प्ले किया है, जब मैंने विकिपीडिया में सर्च किया तब जाके मुझे पता चला कि शैरन टेट की नाम की कोई एक्ट्रेस एग्जिस्ट करती थी। और क्वेंटिन टेरेंटिनो, जो कि ग्राफिक वॉयलेंस के नाम से पूरे हॉलीवुड में जाने जाते हैं, उन्होंने इस फिल्म के जरिए इस केस को पूरी तरह से बदल कर रख दिया। इस केस के बारे में मैं आपको लिंक दे दूंगा अपने डिस्क्रिप्शन में, यूट्यूब वीडियोस के और न्यूज आर्टिकल्स के भी। इस वीडियो के बाद आप उन्हें पढ़ सकते हो और ये सारी चीजें जानने के बाद आप भी ऐसा ही सोचोगे जैसा कि अभी मैं सोच रहा हूँ कि काश रिक डॉल्टन नाम का कोई स्ट्रगलर एक्टर होता और उसी के साथ वर्ल्ड वॉर 2 से आया हुआ कोई उसका स्टंट मैन होता और एक गलती
जो कि हिप्पियों ने की थी, शेरन टेट के घर के जगह पे रिक डॉल्टन के घर पे घुसना और वहाँ पर क्लिफ बूथ से हाथापाई करना, ये चीज अगर असलियत में होती तो आज के दिन भी शेरन टेट हमारे बीच होती। तो बस वीडियो को मैं ज्यादा लंबा खींचना नहीं चाहता, मेरा बहुत मन हुआ इस फिल्म के बारे में बात करने के लिए, तो इसके लिए जितना रिसर्च हो सका मैंने उतना किया और आप लोगों के सामने ये चीज रखी। आपने इस फिल्म को देख लिया है या फिर आपको इस केस के बारे में पता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर आइए, हम इसके बारे में डिस्कस कर सकते हैं। वीडियो अगर आप यहाँ तक देख रहे हो तो प्लीज इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना, ताकि मैं चाहता हूँ ऐसी चीजें ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुँचे।